दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, पटना की सड़क पर पुराने रंग में दिखे लालू यादव विपक्षी एकता से पहले बिना सहारे चले। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में दिखे। वह शनिवार की रात पटना की सड़कों पर पैदल निकले। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लोगों ने देखा कि लालू यादव पहले से काफी स्वस्थ हैं। राबड़ी आवास से कुछ दूर गाड़ी से जाने के बाद वे पैदल शिवानंद तिवारी के आवास पर पहुंचे। लालू यादव शिवानंद तिवारी की पत्नी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। 2 सप्ताह पहले शिवानंद तिवारी की पत्नी का निधन पटना के एक अस्पताल में हो गया था। जब उनका पार्थिव शरीर घर पर लाया गया, उसी दिन लालू यादव शिवानंद तिवारी को सांत्वना देने गए थे। अगली खबर, गया पहुंचेंगे आनंद मोहन। महागठबंधन के लोगों के बीच दिखा उत्साह। दशरथ मांझी की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। डीएम की हत्या मामले में वर्षों तक जेल में रहने के बाद हाल ही में रिहा हुए आनंद मोहन रविवार को गया जी में होंगे। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में वे हिस्सा लेंगे। उनके आगमन को लेकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद और महागठबंधन के लोगों के बीच खासा उत्साह बना है। वहीं दूसरे दिन यानी सोमवार को वह माउंटेन मैन दशरथ मांझी की धरती गहरौल जाएंगे। अगली खबर, मेंढक तोलने जैसी विपक्षी एकता की मुहिम। 12 जून की बैठक से पहले किचकिच। कांग्रेस को केजरीवाल और केसीआर पर भरोसा नहीं। बिहार में 12 जून को विपक्षी एकता को लेकर बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक से पहले ही किचकिच दिखना शुरू हो गया है। कांग्रेस को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के सीएम केसीआर पसंद नहीं है। बता दें कि 8 महीने पहले राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा था कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में मुझे संदेह है। यह तराजू पर मेंढक तोलने के समान है। शिवानंद तिवारी की यह बात अब कुछ हद तक सच होती दिख रही है। अगली खबर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर और बेगूसराय का बदलेगा नाम। बुलडोजर और एनकाउंटर के बाद बिहार में योगी के नाम वाले ट्रेंड पर बीजेपी। बिहार में भाजपा यूपी वाले ट्रेंड पर सत्ता हासिल करने की तैयारी में है। यूपी में जो भी मुद्दा हिट हुआ है, भाजपा बिहार में उसकी कॉपी कर रही है। योगी मॉडल की कॉपी कर रही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुस्लिम शासकों के नाम वाले शहर को नई पहचान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की सरकार बनी तो उन जगहों के नाम बदल दिए जाएंगे जो कि मुस्लिम शासकों के नाम पर आधारित है। नालंदा का जिला मुख्यालय बिहार शरीफ राजधानी पटना से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित बिहार शरीफ भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका पुराना नाम ओदंतापुरी था। अगली खबर, बालासोर हादसे के बाद बिहार में राजनीति तेज। राजद जदयू ने रेल मंत्री और पीएम से मांगा इस्तीफा। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। यहाँ समीक्षा हो रही है। इसके लिए नीतीश कुमार के इस्तीफे को मिसाल बताया जा रहा है। बिहार की सत्तारूढ़ दल जदयू और आरजेडी इस दुर्घटना की जवाबदेही तय करने की बात कर रही है। पुराने इतिहास को याद किया जा रहा है। राजद और जदयू ने पीएम और रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। जदयू और आरजेडी ने अगस्त 1999 में हुए गैसल रेल दुर्घटना की तुलना बालासोर रेल हादसे से की है। अगली खबर, अध्यापक नियमावली को लेकर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद शिक्षकों का संघर्ष होगा तेज। बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति नियमावली के विरोध में चल रहा धरना 10 जून से फिर शुरू होगा। यह आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्म भूमि एवं तपोभूमि भितिहरवा पश्चिमी चंपारण से पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा, जिसमें जन जागरण व हस्ताक्षर अभियान के साथ घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। शनिवार को समाहरणालय के उत्तरी गेट पर बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध में चल रहे धरने के 12वें दिन इसका समापन हो गया। अगली खबर, नहीं करवाई केवाईसी तो होगा नुकसान। बिहार के 13,64,000 किसानों को नहीं मिलेगा 14वीं किस्त की अगली सम्मान निधि योजना का कोई लाभ। बिहार के 13,64,000 तो मुजफ्फरपुर जिले के 67,000 किसानों को 44वें किस्त की अगली सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जून के पहले सप्ताह में किसानों को सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए अपना केवाईसी कराने का अंतिम मौका दिया गया था। लंबे समय से लगातार इसके लिए समय मिलने के बाद भी बिहार के सभी 38 जिलों के 13,64,000 किसानों ने अपना केवाईसी अब तक नहीं कराया है। इसको देखते हुए केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों के खाते में अगली किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। अगली खबर, बाढ़ सुखाड़ से निपटने की तैयारियों को लेकर सीएम सख्त अधिकारियों को दिया आदेश। बोले सतर्क रहें, तैयारियां दुरुस्त रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को संभावित सुखाड़ बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी डीएम और एसएसपी एसपी को हालात के मद्देनजर आपदा से निपटने के लिए इंतजाम को समय रहते दुरुस्त करने का निर्देश दिया। कहा कि शीर्ष अधिकारी फील्ड में जाए, लोगों से बात करें, जमीनी स्थिति का आकलन करें, पिछले वर्षों का रिकॉर्ड देखें और कार्य योजना बनाए। सीएम की समीक्षा बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग को हालात की नियमित मॉनिटरिंग और उस अनुसार जरूरतों की पूर्ति का जिम्मा सौंपा गया है। अगली खबर, शिक्षकों ने राज्यकर्मी का दर्जा देने की सरकार से की मांग। माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 22 मई 2023 से 3 जून तक के तृतीय चरण का धरना समापन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में बिहार अध्यापक नियमावली 2023 का विरोध किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय विधायक महानंद सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों की मांग बिल्कुल जायज है। शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सड़क की लड़ाई विधानसभा से सदन तक पहुँचाने का काम हम करेंगे।
अगली खबर, ना राहुल जाएंगे ना खड़गे, विपक्षी एकता के लिए निकले नीतीश को बड़ा झटका। विपक्षी एकता की तैयारी में लगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक के बाद एक झटका लगता नजर आ रहा है। सबसे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पीएम मोदी के खिलाफ चलाई जा रही विपक्षी एकता की मुहिम में आने से मना कर दिया और अब कांग्रेस ने भी 12 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से न तो राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे और न ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे। अगली खबर, बीजेपी बिहार ने 45 नेताओं को बनाया जिला प्रभारी, सम्राट चौधरी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार बीजेपी ने 45 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। प्रेम रंजन चतुर्वेदी को पटना महानगर का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अचल सिन्हा को पटना ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है। सुभाष सिंह तोमर को मोतिहारी का जिला प्रभारी बनाया गया है। अगली खबर, ओडिशा ट्रेन हादसे पर भड़के लालू यादव, कहा मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे को बर्बाद कर दिया। पूर्व रेल मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की, जिसमें कम से कम 288 लोग मारे गए और 900 से अधिक घायल हो गए हैं। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम को ही दुर्घटना की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा नरेंद्र मोदी शासन ने भारतीय रेलवे को बर्बाद कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा रेल त्रासदी रेलवे की एक बड़ी चूक है। अगली खबर, पूर्वी चंपारण में नील गायों का शिकार करेंगे आंध्र प्रदेश के शूटर। बिहार के पूर्वी चंपारण में नील गायों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया है। खासकर मधुबन क्षेत्र में हजारों की संख्या में मौजूद नील गाय किसानों के लिए मुसीबत बन गए हैं। पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश से आए शूटर के द्वारा काफी संख्या में नील गायों को मारा गया था। विगत एक वर्ष में नील गायों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि के कारण नील गायों से फसल को काफी नुकसान पहुँच रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए एक बार फिर प्रशासन के द्वारा प्रशिक्षित शूटर को बुलाया गया है। आंध्र प्रदेश के चंदन रेड्डी को सरकार ने हायर किया है, जो प्रशासन के द्वारा तैयार शेड्यूल के अनुसार नील गायों को मार गिराएंगे। अगली खबर, जीतन राम मांझी करने वाले हैं नीतीश कुमार के साथ बड़ी गड़बड़। दरअसल इस तरह की संभावना इसलिए बन रही है कि मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार की 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रही है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब सीएम नीतीश कुमार के कई करीबी उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। इधर जीतन राम मांझी महागठबंधन दलों की बैठक से भी किनारा करते दिखाई दे रहे हैं। मांझी ने बगावती सुर ऐसे समय पर अपना लिया है जब 12 जून 2023 को बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। अगली खबर, 9 महीने बाद जेल से बाहर आए पूर्व विधायक सुनील पांडे बिहार की सियासत पर डालेंगे बड़ा असर। जेडीयू से विधायक रह चुके सुनील पांडे जेल से बाहर आ गए हैं। बीते शनिवार को पूर्व विधायक सासाराम मंडल कारा में लगभग 9 माह बिताने के बाद रिहा हुए। उनकी रिहाई के बाद विधान पार्षद और उनके छोटे भाई हुलास पांडे उन्हें लेने गए थे। जेल से बाहर आते ही सुनील पांडे डेहरी स्थित अपने आवास के लिए रवाना हो गए। बता दें कि सुनील पांडे की रिहाई इलाहाबाद कोर्ट से बेल मिलने के बाद हुई है। गाड़ियों के काफिले के साथ जब वह डेहरी पहुंचे तब तक उनकी रिहाई की खबरें फैल चुकी थी। बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके डेहरी आवास पर पहुंचे और उन्हें बधाई दिया। अगली खबर, अगले महीने में करने जा रही है बीजेपी बड़ा सियासी खेल, नीतीश कुमार की नींद हो गई है हराम। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम में ऐसा लग रहा था कि भाजपा को काफी नुकसान होगा। खासतौर पर बिहार में बीजेपी बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, लेकिन अब बीजेपी ने नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की बड़ी कार्ड तैयार कर ली है, वह भी ऐसी जो कि नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा सकती है। एक तरफ 12 जून को विपक्षी पार्टियां अपनी एकता का सबूत देने के लिए साथ में आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी का चुनावी अभियान इसी माह से शुरू होगा। अगली खबर, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा बीजेपी शराबबंदी कानून खत्म करना चाहती है तो लिखित में प्रस्ताव दे। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी पर शराबबंदी समाप्त करवाकर महिलाओं का उत्पीड़न शुरू कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि भाजपा शराबबंदी कानून खत्म कराना चाहती है तो लिखित में प्रस्ताव दे। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महासचिव राजीव रंजन ने शुक्रवार को भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश की सत्ता में रहते हुए भाजपा के जो नेता शराबबंदी कानून के फायदे गिनाते नहीं थकते थे, वह सत्ता से बाहर जाते इसे शिथिल करने और इसका उल्लंघन करने में गिरफ्तार हुए लोगों को रिहा करने की मांग करने लगे।